अगर आप बिहार में जमीन खरीदने की सोच रहे हैं या हाल ही में कोई जमीन का सौदा किया है तो रुक जाइए। ये खबर सीधे आपके खून पसीने की कमाई और आपके भविष्य से जुड़ी है। बिहार में जमीन खरीद बिक्री को लेकर अब तक का सबसे बड़ा, सबसे कड़ा और सबसे हाईटेक फैसला लागू होने जा रहा है। अब कोई भी भ्रष्ट कर्मचारी, कोई भी जमीन माफिया या कोई भी दलाल आपको सरकारी जमीन नहीं बेच पाएगा। क्यों? क्योंकि अब इंसान नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर तय करेगा कि आपकी जमीन की रजिस्ट्री होगी या नहीं। अगर जमीन में कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो कंप्यूटर खुद ब खुद आपकी रजिस्ट्री को रिजेक्ट कर देगा। आखिर बिहार सरकार को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा? गैर मजरूआ जमीन का वो कौन सा खेल है जिसने पूरे बिहार में विवादों का अंबार लगा दिया? आज मैं आपको एक एक पेज समझाऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आपको लाखों के नुकसान से बचा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं टू द पॉइंट। बिहार में अपराध का सबसे बड़ा कारण क्या है? आप सब जानते हैं, जमीन का विवाद, और इस विवाद की सबसे बड़ी जड़ है गैर मजरूआ आम जमीन। अब आप सोचेंगे कि ये गैर मजरूआ आम जमीन क्या भला है? आसान भाषा में समझिए, ये वो जमीन है सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है, जैसे आपके गांव की सड़क, स्कूल का मैदान, शमशान घाट, कब्रिस्तान या फिर गांव का तालाब। आजादी से पहले इन जमीनों पर बड़े बड़े जमींदारों का राज हुआ करता था। आजादी के बाद ये जमीनें सरकार के खाते में आ गई, लेकिन खेल यही से शुरू हुआ। जमींदारों के समय के पुराने कागजात और कब्जों का फायदा उठाकर आज भी कई लोग इन जमीनों को अपनी बपौती समझते हैं। जमीन माफियाओं ने साठगांठ करके तालाब, शमशान और स्कूल की जमीनों तक को तो बेचना शुरू कर दिया। सरकार भूमिहीनों को घर बनाने के लिए ये जमीन देती थी, इसी शर्त पर कि वो इसे बेचेंगे नहीं, लेकिन दलालों ने उसे भी बेच डाला। इन्हीं शिकायतों से तंग आकर अब बिहार सरकार ने एक ऐसा डिजिटल चक्रव्यूह रचा है जिसे भेदना अब किसी अंचलाधिकारी या जमीन माफिया की बस की बात नहीं। अब समझिए कि सरकार का नया एक्शन प्लान आखिर है क्या और ये काम कैसे करेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ कर दिया है कि खतियान के आधार पर जितनी भी गैर मजरूआ जमीनें चिन्हित हैं, उनकी खरीद बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव नवाजुश अख्तर ने एक बेहद अहम पत्र मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को भेजा। इस पत्र में साफ कहा गया कि राजस्व विभाग अब निबंधन विभाग को हर जिले के गैर मजरूआ आम जमीन की एक पूरी लिस्ट सौंपेगा। इसके बाद क्या होगा? निबंधन विभाग इस पूरी लिस्ट को अपने मुख्य सर्वर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड कर देगा। निबंधन विभाग के पास हर जिले की जमीन के लिए एक बैंड लिस्ट होती है। गैर मजरूआ जमीन अब इसी रोक को सूची में डाल दी जाएगी। इसका सीधा असर जमीन पर यह होगा कि जैसे ही कोई खरीदार या बेचने वाला निबंधन ऑफिस पहुंचेगा और उस प्लॉट का खाता खेसरा नंबर कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा, अगर वो जमीन गैर मजरूआ हुई तो सॉफ्टवेयर लाल निशान दिखाएगा, एक्सेस डिनाइड। सॉफ्टवेयर सीधे उस रजिस्ट्री को नामंजूर कर देगा। कोई भी अधिकारी चाहकर भी उस कागज पर मुहर नहीं लगा पाएगा। नमूने के तौर पर सारण जिले की गैर मजरूआ आम जमीन की सूची निबंधन विभाग को सौंप भी दी गई, यानी एक्शन शुरू हो चुका है। आपको याद होगा, इसी साल की जून के पहले हफ्ते में राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री जो हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि गैर मजरूआ आम जमीन की बिक्री ये पूरी तरह से रोक लगेगी। उन्होंने यहाँ तक चेतावनी दी थी कि अगर पहले भी किसी ने चालाकी से ऐसी जमीन खरीद या बेच ली तो ये उसकी जमाबंदी रद्द कर दी जाएगी। आज जो ये सॉफ्टवेयर वाला कदम उठाया गया है, ये मंत्री जी के उसी ऐलान का दूसरा और सबसे निर्णायक चरण है। विभिन्न लैंड सर्वे के माध्यम से अंचल स्तर पर इन जमीनों का पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया गया है। बिहार में जमीन सर्वे का काम भी चल रहा है। ऐसे में सरकार अब 1 इंच भी सरकारी जमीन किसी माफिया के हाथ नहीं लगने देना चाहती। ये कदम उन गरीब भूमिहीनों के लिए भी वरदान है जिन्हें सरकार ने रहने के लिए जमीन दी थी, लेकिन दबंगों ने उन्हें डरा धमकाकर वो जमीन सस्ते में लिखवा लिए थे। निष्कर्ष ये है कि बिहार में अब जमीनों का खेल स्मार्ट हो गया है, इसलिए आपको भी स्मार्ट बनना होगा। अगर आप कोई जमीन खरीद रहे हैं तो सिर्फ दलाल की बातों में मत आइए, खुद जाइए, खतियान चेक कीजिए, अंचल कार्यालय से पता कीजिए कि कहीं वो जमीन गैर मजरूआ आम तो नहीं है, कहीं वो रोक सूची में तो नहीं है, वरना आपके लाखों रुपए भी डूबेंगे और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। सरकार का ये कदम बिहार में जमीन के मुकदमों को आधा कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या सॉफ्टवेयर के आ जाने से बिहार में जमीन दलालों की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी या भ्रष्टाचार कोई नया रास्ता निकाल लेगा? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करो। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। नमस्कार।